अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गैस पेपर की 10th क्लास के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि गैस पेपर होता क्या है। बेसिकली इट इज़ कलेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ये उन बच्चों के लिए होता है जो किसी न किसी वजह से अपने एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं कर सके। ये लास्ट चांस होता है उन बच्चों के लिए कि वो इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके ना सिर्फ पासिंग मार्क्स हासिल कर सकें बल्कि अच्छे ग्रेड्स भी बना सकें। अगर हम 10th क्लास के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ये टोटल अगर काउंट करें तो 130 शॉर्ट क्वेश्चन हैं एंड टोटल 67 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चन ऑलमोस्ट 200 हैं। और ये एक बच्चे के लिए प्रिपेयर करना एग्ज़ाम से वो भी कुछ दिन पहले, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। इसलिए उस बच्चे को चाहिए कि वो गैस पेपर के चांस को अवेल करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्च में 10th क्लास के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट हर घर में कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो 10th क्लास में होता है या 9th क्लास में होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले ये क्वेश्चन उन बच्चों तक अगर वो नहीं देख रहे पहुंचाए जाएं। अगर वो देख रहे हैं तो इसको अच्छे तरीके से राइट कर लें और प्रिपेयर कर लें। ये नहीं कि इनमें से कुछ क्वेश्चन नहीं, ये तमाम क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, बिकॉज़ आपके एग्ज़ाम्स में ऑलमोस्ट 25 डेज़ हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करें ताकि आप ना सिर्फ पासिंग मार्क्स बच्चे बल्कि अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, अच्छे ग्रेड्स बना सकें। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप ये समझें कि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और इस तरह सोचकर ये पेपर आप प्रिपेयर करें। तो आपको स्क्रीन पर शो करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको शो करता हूँ। ये देखें स्क्रीन पर शो हो रहे हैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस। यह 10th क्लास के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसमें देख लें डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। बेसिकली ये चैप्टर वाइज राइट किए गए हैं। ठीक है, तो आप देखते जाएं हर चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं उन्हें राइट किया गया है। लाइक फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो हाउ इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड, and the third one is how direction of a reaction can be predicted. Define a base and explain that all alkalis are bases but all bases are not alkalis. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। फिर आते हैं व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन लेविस एसिड एंड अ बेस, वाई एच पॉजिटिव आयन एक्ट्स एज अ लेविस एसिड, नेम टू एसिड्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, डिफाइन पीएच, व्हाट इज पीएच ऑफ प्योर वाटर, give a few characteristic properties of salts, name an acid used in the preservation of food, which salt is used to prepare plaster of Paris, what is meant by term catenation, give an example। अच्छा, ये जो 12th वन है ना शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म कैटिनेशन, गिव एन एग्जांपल, आपने इसको शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है, लॉन्ग के लिए भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको समझ लें कि ये एग्ज़ाम में पक्का आ गया है। ये एग्ज़ाम्स में आपके आना ही आना है कैटिनेशन। गाइस मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं 10th क्लास के, वो इसको याद कर लें, और जो स्टूडेंट नहीं हैं वो स्टूडेंट्स तक ये पैगाम पहुँचाएँ। व्हाट इज़ मीन्ड बाय टर्म कैटिनेशन, ये आ रहा है, आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। उसके बाद है 14 मंथ, ये 12 के बाद 13, ये बेसिकली नंबरिंग मिस्टेक्स है। ये 13 नहीं, अगला 13 है, 14 वन जो है। तो बात करते हैं हम, रीड करते हैं जस्ट सिंपली उन्हें। जस्टिफाई दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज्ड एज फूड, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जांपल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जांपल। ये तमाम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, पर इन इम्पोर्टेंट में से भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, मैं वो भी साथ साथ बताता जा रहा हूँ। इसलिए आप ये वीडियो कंप्लीट देखें। और जो यानी कि आपको टाइम नहीं मिलता गैस पेपर का भी, क्योंकि बहुत सारे आपको आजकल के यूट्यूब पर मौजूद वीडियोस के बारे में मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस फेक होती हैं, इनमें कोई रियलिटी नहीं होती, जस्ट टाइम वेस्टिंग है। तो ऐसा नहीं है गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इसको अगर प्रिपेयर करेंगे तो यकीन करें एक दिन आप दुआ देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि
ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ ये नहीं है कि मेरा वाच टाइम पूरा हो जाए या एनी अदर पर्पज़ नहीं है। मेरा यही है कि आप लोगों के लिए एक आसानी हो जाए, तरीका आपके लिए आसान हो जाए, क्योंकि हम इन सब प्रोसेस से गुज़रे हैं, मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स, ठीक है, मास्टर्स, इन सब प्रोसेस से ये तमाम टेस्ट दे के हम आए हैं। हमें पता है कि इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसलिए हम आपको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर बहुत कम ऐसा डाटा प्रोवाइड होता है। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। डिफाइन फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बता दिया। उसके बाद व्हाट इज़ एन एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट। तो एस्टर ग्रुप क्या होता है ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, गिव टू एग्जांपल। देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तमाम ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ राइट कर दिया है। डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरीके से मैंने कैटिनेशन का बताया है, फंक्शनल ग्रुप का बताया है, इसी तरीके से सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है वाई आर द अल्केन्स कॉल्ड पैराफिन्स। इसी तरीके से अल्केन्स को ओलिफिन्स कहा जाता है, वो भी देख लीजिएगा। हाउ आर अल्काइल हैलाइड्स रिड्यूस्ड। वाई आर द अल्केन्स यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है, तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द एडिशन रिएक्शंस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। इसको देख लेना है आपने अच्छे तरीके से। जस्टिफाई दैट अल्केन्स गिव सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, गिव द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, वाई कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिस्चार्जेज ऑन एडिशन ऑफ इथेन इन इट। तो ये बेसिकली जो ब्रोमीन वाटर का जो कलर डिस्चार्ज होता है, ये एक टेस्ट लाइक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो जो जितने भी इंपॉर्टेंट टेस्ट हों उनको भी देख लीजिएगा केमिस्ट्री के। लेट्स स्टार्ट अगेन। हाउ प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज फ्रक्टोज ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। Give the characteristic of monosaccharides, give the characteristics of polysaccharides, why are the 10 amino acid essential for us। ये 10 amino acid essential for us, ये भी very important है। जिस तरीके से कैटिनेशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, इसी तरीके से ये 10 अमाइनो एसिड वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ जेराटिन ऑब्टेन्ड, गिव द जनरल फार्मूला ऑफ लिपिड्स, नेम टू फैटी एसिड विद देयर फार्मूला, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ विटामिन। ये सिग्निफिकेंस ऑफ विटामिन भी, इनको भी काउंट कर लें गाइस उन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, यानी कि टोटल आपके 3 या 4 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो गए। इसी तरीके से व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, ये भी उनमें इंक्लूड कर लें। ये आपके 4-5 क्वेश्चन, यानी कि अगर किसी रीज़न की बेस पर आप तमाम गैस पेपर भी नहीं प्रिपेयर कर रहे, कुछ भी सोचकर, तो गाइज़ मैं ये कहूँगा एक रिक्वेस्ट के तौर पर कि इन 5-6 क्वेश्चन को, जिनको मैं कम से कम वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, इनको तो देख लीजिएगा काइंडली, ठीक है, आपका भला होगा। उसके बाद देखिए, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट RNA वर्क्स लाइक अ मैसेंजर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज़, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोल्यूटेंट्स के बारे में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। उसके बाद आ गया, हाउ डज एसिड रेन इंक्रीजेज एसिडिटी ऑफ सॉइल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाउ इज ओजोन लेयर बीइंग डिप्लेटेड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये CFCS मैंने एब्रीवेशन लिखी है। हाउ वाटर राइजेज इन प्लांट्स, ये थ्रू कैपिलरी एक्शन, आपको पता है ठीक है। और ये जो ओजोन लेयर वाला गुजर गया है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, इजी क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाई आर पेस्टिसाइड्स यूज्ड, व्हाट आर द रीजंस ऑफ वाटर बोर्न डिजीजेज, हाउ इज रोस्टिंग कैरिड आउट, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। ये सॉल्वेज प्रोसेस अगर हम देखें तो इसका एडवांटेज हो या प्रिंसिपल हो या पूरा मेथड, ये पूरा आप प्रिपेयर कर ले, मैं कहूँगा, क्योंकि ये एज अ लॉन्ग भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपके शॉर्ट्स भी इसमें तमाम कवर हो जाएंगे। उसके बाद प्रिंसिपल देख लिया। उसके बाद है हाउ अमोनिया प्रिपेयर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ यूरिया, यूरिया की सिंथेसिस को भी अच्छे तरीके से देख लें, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड यूज़ ऑफ कैरोसिन ऑयल, ये जेट ऑयल है, ठीक है, जेट्स में इस्तेमाल होता है। उसके बाद है डिफाइंड डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल, क्रूड ऑयल एंड रेजिडुअल ऑयल, तो इन्हें भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। गाइज ये आपको स्क्रीन पर अब शो हो रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। टोटल अगर एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन काउंट करें तो 67 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। उनमें से मैंने जस्ट ऑलमोस्ट 20 लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस। तो आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, ठीक है। 1 बाय 1 हम इनको देखते जाते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन। तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ख़ास तौर पर इसकी स्टेटमेंट लॉ ऑफ मास एक्शन के, क्योंकि ये स्टेटमेंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती है बाज़ औक़ात। उसके बाद एक्सप्लेन द लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। वैसे देखा जाए तो तीनों कॉन्सेप्ट, लेविस हो गया, ब्रोंस्टेड लोरी हो गया, ठीक है, ये तमाम तीनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेविस कॉन्सेप्ट आपने ख़ास तौर पर देख लेना है। उसके बाद थर्ड वन है व्हाट इज़ ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, हाउ इज़ इट यूज टू इस्टेब्लिश द पीएच ऑफ वाटर, गिव फोर यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, हाउ इज़ कॉल फॉर्म्ड, राइट अबाउट इट टाइप्स, कंपोजिशन एंड यूजेस। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट लो क्वेश्चन है, लाइक लॉ ऑफ मास एक्शन एंड लेविस कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। उसके बाद आ जाते हैं व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट बल्कि। राइट अ डिटेल नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइलिन, एक्सप्लेन दैट अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जब हमारे एग्जाम्स हुए थे ये उसमें भी आया था। डिफाइन एसिड रेन, हाउ इज़ इट फॉर्म्ड एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार हमारे एग्जाम्स में आया हुआ है। ये इंटर में भी, यानी कि हमने जब इंटर का एग्ज़ाम दिया है तो ये उसमें भी आया हुआ है। कंपाउंड्स ऑफ सल्फ़र आर एयर पोल्यूटेंट्स, डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ दिस कंपाउंड्स अलॉन्ग विद देयर इफेक्ट्स, ये भी आपने देख लेना अच्छे तरीके से। एंड कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन के बारे में भी आपने देख लेना है, क्योंकि वो भी एयर पोल्यूटेंट्स हैं और इम्पोर्टेंट हैं। वेयर डज ओजोन लेयर लाई इन एटमोसफियर, हाउ इज़ इट डिप्लेटिंग एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट इट्स डिप्लेशन। उसके बाद एक्सप्लेन 5 इंपॉर्टेंट वाटर बोर्न डिजीज़, हाउ कैन दीज बी प्रिवेंटेड, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, डिजीज़ के बारे में आ सकता है। उसके बाद है गिव सम डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग पोल्यूटेड वाटर। तो वाटर पोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, लाइक एसिड रेन, वाटर पोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आजकल के ज़माने में बहुत, यानी कि अपलिफ्ट हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रही है वाटर की वजह से भी, और एयर गैसेस की वजह से भी, ठीक है, और इफ्लुएंट्स की वजह से भी, डिटर्जेंट्स की वजह से भी, तो इसलिए ये एग्ज़ाम्स में भी रिपीट होते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद है 16th हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रीजंस वाई वाटर इज़ कंसीडर्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है राइट अ डिटेल नोट ऑन अमोनिया सॉल्वेज प्रोसेस, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है शॉर्ट क्वेश्चन में कि आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन समझ के प्रिपेयर कर लें, आपके ऑटोमेटिकली शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद है हमारा राइट अ नोट ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन देखेंगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी साथ ही आ जाएगा पेट्रोलियम का, ये टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद है हाउ इज़ यूरिया मैन्युफैक्चर्ड, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यूरिया की मैन्युफैक्चर्ड, और सिर्फ 10th केमिस्ट्री में नहीं, ये 11th 12th में अगर देख लें आप, यानी कि इंटरमीडिएट में, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है। अगर फर्दर आप BS ऑनर्स करें तो उसमें भी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज यूरिया की मैन्युफैक्चर्ड पाकिस्तान में जो यूरिया इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट का हामिल है ये क्वेश्चन, इसलिए ये एग्जाम्स में भी रिपीट होता है। उसके बाद है लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट राइट किया, वो है राइट अ नोट ऑन स्मेल्टिंग एंड बेस्मराइजेशन गिविंग अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल, ये भी जस्ट देख लीजिएगा। जो तमाम क्वेश्चंस थे ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, और गाइस ऐसा मत समझिएगा कि ये जस्ट ऐसे ही बस वीडियो है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक्सपीरियंस्ड की बेस पर वीडियो बनाई गई है। ये कलेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इन्हें चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो राइट कर लें, और इन्हें अच्छे तरीके से, क्योंकि 20 to 25 डेज़ आपके पास इजीली हैं, आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इन्हें प्रिपेयर कर लें और यकीन माने एक दिन आप दुआ देंगे, ठीक है। और जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन वो स्टूडेंट नहीं है 10th के, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन क्वेश्चंस को उन बच्चों तक पहुँचाएँ, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन तक ये क्वेश्चन पहुंचाएं जो मैंने बताए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो प्रिपेयर करके अच्छे पासिंग मार्क्स, अच्छे ग्रेड्स अपने बना सकें, ठीक है। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम्स राइट करते हैं तो एग्ज़ामिनर ये नहीं देखता कि इस बच्चे ने साल पहले प्रिपेयर किया है या मंथ पहले प्रिपेयर किया है या कुछ दिन पहले या एक रात पहले, ठीक है। यहाँ तक भी मैं ये कहूँगा कि एग्ज़ामिनर ये नहीं देखता, जो चेकर होता है वो ये देखता है कि आंसर शीट में बच्चे ने क्या लिखा है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ दिन हैं, इनको अवेल करें, बिकॉज़ ये
10th के पेपर अब भी होने हैं, ये ज़िंदगी में रिपीट नहीं होने। हाँ सप्ली ले लेंगे तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, लेकिन वो एक अच्छी बात नहीं है। मैं यही कहूँगा कि अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें इस स्टेप को, ठीक है, आप ताकि क्रॉस करें। और इसके बाद मैं यही कहूँगा कि इस तरह के अगर चाहते हैं कि गैस पेपर आप तक पहुँचते रहें मज़ीद क्लासेस के भी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और कोई बात समझ में नहीं आती या फर्दर इंस्ट्रक्शन हासिल करनी है या कोई भी एडवाइस चाहिए तो आप कमेंट में वो बात पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़ टू ऑल माई व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स।